Hello friends, I'm back. Apologies. Okay. Alright friends, तो कल हमने स्टैक रैंकिंग सीखा था, राइट? और श्रीनी और रंजन ने मेरे को फाइल्स भी भेजा है, बट आई कुडंट हैव द टाइम टू रिव्यू देम. ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ एक बार उनको थोड़ी देर के बाद और बता दूंगा आपको. तो आज जो है हमको थोड़ा ये सीखना है कि एक वॉच लिस्ट को हम किस तरीके से बनाते हैं. ठीक है, ओके. तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या होगा उसके लिए कि मैं स्टेप बाय स्टेप ये जो पूरा प्रोसेस है, ठीक है, अभी कर दूंगा. ओके, और हम एक शीट डेवलप करेंगे जिसमें कि हम मार्केट सिचुएशन के हिसाब से कुछ बाइंग स्टॉक्स निकाल लेंगे और कुछ सेलिंग के स्टॉक्स निकाल लेंगे. ओके, तो उसके लिए हमें करना क्या होगा? सबसे पहले, अब जैसे मान लीजिए कि मंडे के स्टॉक्स हमें निकालने हैं, तो अगर मंडे के स्टॉक्स निकालने हैं तो हमें डेटा चाहिए होगा थर्सडे का और फ्राइडे का. ओके, तो हम एनएससी के वेबसाइट पे चले हेलो जाएंगे. सर. हाँ संजय. हेलो सर. हाँ जी. सॉरी टू इंटरप्ट यू सर. हेलो. हाँ बोलो. हेलो हाँ, सर. मैंने निकाल लिया वो सीट सर, मैंने कर दिया था. हम्म. किसने कौन बोल रहे हैं? संजय? नहीं सर, पवन बोल रहा हूँ सर. अच्छा, पवन. हाँ सर, मैंने मंडे का कर सर मैं लिया. बोल रहा था. हाँ मैंने कर लिया था मंडे का सर, संजय बोल रहा हूँ. हाँ संजय. तो थर्सडे का और फ्राइडे का डेटा निकाल लिया है. हाँ मैंने वो, हाँ हाँ मैंने निकाल लिया. अच्छा, ठीक है. तो आप मुझे भेजा हुआ है आपने, या आप भेज सकते हैं, ईमेल कर नहीं सकते हैं नहीं, अभी? भेजा नहीं है आप अभी करोगे? हाँ, ठीक अभी है, ईमेल कर दो, मैं कर देता ओपन कर लेता हूँ. ठीक है, थर्सडे फ्राइडे का डेटा. हाँ. हूँ. ओके ओके सर. हम्म, हाँ हाँ राइट. हेलो सर. हाँ पवन. हाँ सर. सर सॉरी टू इंटरप्ट यू सर. सर नहीं. मैं डॉक्टर रेड्डी थोड़ा आज देख रहा था. हम्म. सर उसमें क्या करना था सर? आज बाय करना या बाय करके चलना था या सेल करके चलना था? क्योंकि आज डॉक रेंज बाउंड और आपका प्री ओपन मार्केट में आपका डॉक्टर रेड्डी टॉप गेनर था. हम्म. तो मैं वॉच कर रहा था उसको. तो मार्केट के हिसाब से मुझे हमको लगता है सेल करना था इसे, हम्म. डॉक्टर रेड्डी को. करेक्ट. राइट. हम्म. तो सर जैसे आप मेंटरशिप क्लास में आपने बोल रहा था कि आप से बाय करके चले इसे. करेक्ट. तो हमें क्या करना, सेल सेल करना था या बाय करना था? देखिए, वही क्वेश्चन था मेरा. डॉक्टर रेड्डी के साथ क्या हुआ था कि डॉक्टर रेड्डी हमारे बाई लिस्ट में लास्ट वीक से एंटर कर चुका है. ठीक है, डॉक्टर रेड्डी के साथ डिलीवरी वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ. डिलीवरी वॉल्यूम ब्रेकआउट के बाद उसमें एक दिन डॉक्टर रेड्डी नंबर 1 खुल के नंबर 1 ही क्लोज हो गया था. ठीक है, जिस वजह से भी वो बाई लिस्ट में आ गया था. ओके, तो हम डॉक्टर रेड्डी को किसी भी दिन पे सेल नहीं करना चाह रहे थे. ठीक है, तो इस तरह के जो एक्सेप्शंस होंगे वो अभी आप धीरे धीरे करके सीख जाओगे. तो डॉक्टर रेड्डी रेंज बाउंड मार्केट के हिसाब से आपकी सेल लिस्ट में होना चाहिए था.
ठीक है, आपके ओके सेल ओके लिस्ट में होना चाहिए था, पर डॉक्टर रेड्डी को हमें सेल नहीं करना था। ओके ओके, बिकॉज ऑफ इट बीइंग टू बुलिश। ओके, मतलब ये आप डिलीवरी ब्रेकआउट के हिसाब से बोल रहे हैं सर? हाँ, अभी वो आपने करा नहीं है इस क्लास में। डिलीवरी ब्रेकआउट भी था, और एक सिनेरियो होता है जिसमें कि कोई भी स्टॉक, अगर मान लीजिए कि नंबर 1 प्री ओपन में ओपन होता है, ठीक है, हम्म प्री ओपन में नंबर 1 ओपन होता है, ठीक है, और वो शाम को जब क्लोज होती है मार्केट 3:30 बजे, 3:30 बजे वो टॉप गेनर होके क्लोज हो जाता है। ओके हम्म ठीक है, तो ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं वो हमारी बुलिश लिस्ट में चले जाते हैं, उनको हम केवल बाई करते हैं। तो डॉक्टर रेड्डी के साथ पीछे ऐसा ही हुआ था कि वो नंबर 1 खुला था, और नंबर 1 खुलने के बाद वो नंबर 1 ही क्लोज हो गया था, और ओवरऑल डिलीवरी ब्रेकआउट भी हो चुका था डॉक्टर रेड्डीज में, एक स्टेप भी फॉर्मेशन हुआ था। तो डॉक्टर रेड्डीज को हमें सेल नहीं करना था। ठीक है, ये ओके एक्सेप्शंस जो हैं वो आप धीरे धीरे अभी सीख जाओगे। अगले हफ्ते जब पोजीशन बनाना शुरू करेंगे, आप सीख जाएंगे उसको। ओके, थैंक यू। हाँ, संजय आपने कर दिया ईमेल मुझे? हाँ सर। ओके, ओके, आ गए। एक सेकंड दीजिए, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके, तो ये डेटा शेयर किया है संजय ने। ओके, तो ये दिखाई दे रहा है? ओके, गुड। अब हम क्या करते हैं कि लेट्स सी, संजय ये वाला सेक्शन कौन से दिन का है? पहला वाला डेट क्या है इसकी? हाँ सर, एक्चुअली क्या हुआ, मैंने मतलब 4:30 बजे तक किया था ना, हाँ, तो वेनसडे और थर्सडे का डेटा लिया मैंने। ऐसा हो गया मेरे से। अच्छा, ये वाला कब का है? वेडनेसडे का है? फ्राइडे का मिल नहीं पाया क्योंकि मैंने हाँ, जल्दी कोई किया बात नहीं, था। ये कब का है? वेडनेसडे का है? ये है, हाँ, वेनसडे और थर्सडे। ये थर्सडे का है, ये वेडनेसडे का है, राइट? राइट राइट। ओके, हाँ, Srini, I'll just see. Yeah, I'll check that Excel sheet also. ओके, ठीक है।
ऑलराइट, तो इसके हिसाब से हमें दिख रहा है कि इन्फोसिस टॉप पे है, लुपिन जो है वो बॉटम पे है। हाँ, राइट, ओके, तो this is the top gainer as per this thing, और this is the top loser। ओके, तो ये लिस्ट जो है हमें आज के लिए यूज करना है। ओके, लेट्स सी, एक बारी मैं वेरीफाई कर लूँ। नहीं, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है इस शीट में, कुछ डेटा का गड़बड़ है, क्योंकि लुपिन टॉप लूजर दिखा रहा है आपके इसमें, राइट? पर लुपिन कल तो गिरा ही नहीं, 14 तारीख। लुपिन तो पॉजिटिव था, राइट? तो कुछ गड़बड़ है, ठीक है? सो डोंट वरी, हम फाइल डाउनलोड कर लेते हैं। ओके, मान लीजिए अब मंडे का हमें बनाना है, तो हम एक 14 की फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। ओके, और एक हम आज का जो कि 15 का फाइल है उसको डाउनलोड कर लेंगे। ओके, ऑलराइट, अब इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सामने जो है दो फाइल्स आ गई, एक 14th की और दूसरा 15th की। ठीक है, तो इसको हम बंद कर देते हैं, फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो सबसे पहले डेटा को क्लीन कर लेंगे, तो सिंपल फिल्टर लगा लेंगे, इक्विटीज़ को हटाएंगे और बाकी सारा डेटा इसमें से हटा देंगे, डिलीट रोज। अब हमारे पास केवल इक्विटी इक्विटी बच गया है, राइट? अब हमें निफ्टी 50 का लिस्ट चाहिए, तो मैं यहाँ से क्विकली डाउनलोड कर लूँगा। ओके, तो ये मेरे पास निफ्टी 50 का पूरा लिस्ट आ गया है। इक्वल टू वी लुकअप दिस निफ्टी 50 का लिस्ट F4 1 0 एंटर। सॉर्ट कर लेते हैं। ओके, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, डिलीट। तो मेरे पास ये आ गया निफ्टी 50 का लिस्ट। सो 50 स्टॉक्स, एग्जैक्टली यही काम हम कर लेते हैं 15th के लिए। ओके, सबसे पहले सॉर्ट कर देते हैं इसको।
इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। डिलीट रोज। ओके, ये हमारे पास बच गया। अब शॉर्टकट के लिए मैं क्या करूँगा, मुझे लास्ट प्राइस चाहिए 15 जून का, तो मैं सिर्फ उसी को उठा लेता हूँ। तो 15 की फाइल पे जाके मैं केवल 2 3 4 5 6 7 F4 यहाँ पे लिख दिया 7 0। ओके, 31.65। क्या हो गया? $31.65 लास्ट प्राइस है 15th का। राइट, ठीक है। ओके, अब मुझे रिटर्न्स कैलकुलेट करना है। रिटर्न्स इक्वल टू ln आज का क्लोज डिवाइड बाय 14th का क्लोज, एंटर, परसेंटेज, 2 डेसिमल पॉइंट्स, और ये मेरे पास पूरी लिस्ट बन गई। अब मैं यहाँ पे इसको फिल्टर कर लेता हूँ, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, राइट। तो इसके हिसाब से हमें दिख रहा है कि इन्फोसिस इज एट द टॉप और कोल इंडिया इज एट द बॉटम। ओके, गुड। ओके, वेरी गुड। नाउ अब हमको क्या करना होगा, अब हम यहाँ पे एक वॉच लिस्ट बनाते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स सबसे पहले मुझे ये बताओ कौन से 2 मार्केट सिनेरियोज होते हैं। मार्केट कैसे खुल सकती है, कौन से 2 तरीके से खुल सकती है? ट्रेंडिंग एंड रेंज बाउंड। ट्रेंडिंग और रेंज बाउंड, ठीक है। तो ये 2 मार्केट ओपनिंग्स होती हैं। ट्रेंडिंग के बाद या तो बाई हो सकता है या फिर सेल हो सकता है। उसी तरह से रेंज बाउंड के बाद या तो बाई हो सकता है या फिर सेल हो सकता है। ओके, तो ये 2 मार्केट सिनेरियोज, ओके, और ये एक बाई और एक सेल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ स्टॉक्स को हमें सबसे पहले लिखना है। ओके, तो सबसे पहले मुझे बताइए कि आज का टॉप गेनर सेक्टर कौन सा है? फार्मा। फार्मा। ओके, टॉप 5 में फार्मा के स्टॉक आ रहे हैं सारे। ओके, मार्केट एक्टिविटी रिपोर्ट को ओपन कर लीजिए, उसमें से बहुत आसानी से हमें दिख जाएगा। यहाँ पे हम रिटर्न्स लिखेंगे और यहाँ पे ln क्लोज डिवाइड बाय प्रीवियस क्लोज, ठीक है। इसमें लगा देते हैं परसेंटेज, सॉरी, ओके। ये हमारे पास रिटर्न्स आ गए सारे इंडाइसेस का। यहाँ पे लगा देते हैं फिल्टर,
और इसको कर लेते हैं सॉर्ट। तो यू आर राइट, इट इज फार्मा, करेक्ट। और वह सेक्टर कौन सा है? पीएसयू बैंक। ओके, पीएसयू बैंक। ऑलराइट, तो अब हम क्या करते हैं, उस एक्सेल शीट पे चलते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे लिखते हैं फार्मा, और इसमें कलर लगा लेते हैं ग्रीन, ठीक है। और जो सबसे नीचे था वो कौन सा था? पीएसयू बैंक्स, राइट। और इसमें कलर लगा लेते हैं, मान लीजिए रेड, ठीक है। तो ये वर्स्ट सेक्टर है और ये बेस्ट सेक्टर है। ओके, अब मुझे बताइए कि फार्मा का सबसे बेस्ट स्टॉक कौन सा है? टुडे डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी, रेड्डी। ओके, ये वाला ऊपर से, ठीक है। तो डॉक्टर रेड्डी को हम यहाँ लिखते हैं फार्मा के नीचे डॉक्टर रेड्डी, और इसको कलर दे देते हैं ग्रीन, क्योंकि ये बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है। और जो वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है फार्मा का वो कौन सा है, देख लेते हैं नीचे से। ल्यूपिन, ठीक है। ल्यूपिन इज द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक। ओके, अब हो गया पीएसयू बैंक्स। पीएसयू बैंक्स में हम जानते हैं कि केवल एसबीआईएन ही है और तो कोई स्टॉक है नहीं, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही है और तो कुछ है नहीं हमारे पास। Okay, did I do something wrong? One sec. I think so. ठीक है, लूपिन SBIN, ठीक है, जो कि नेगेटिव में है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं SBIN, और काइंड ऑफ वर्स्ट परफॉर्मिंग है, राइट। अब मुझे ये बताइए कि टॉप गेनर कौन है? इन्फोसिस है, ओके। इन्फोसिस कौन से सेक्टर का स्टॉक है? आईटी। आईटी सेक्टर का। तो आप यहाँ पे लिखेंगे आईटी, इसको भी ग्रीन कर देते हैं, बेस्ट परफॉर्मिंग। और यहाँ पे लिख देते हैं इन्फी, और इसको ग्रीन कर लेते हैं। अब इन्फोसिस का देखते हैं कि सबसे वर्स्ट स्टॉक कौन सा है, सॉरी आईटी का सबसे वर्स्ट स्टॉक कौन सा है? विप्रो, राइट। नीचे से हमने देख लिया, तो ये है विप्रो, इसको हमने रख दिया नीचे, ओके। अब आज का टॉप लूजर कौन है? कोल इंडिया, राइट। कोल इंडिया कौन से सेक्टर का स्टॉक है? मेटल्स। मेटल्स, ओके। तो मेटल्स, कोल इंडिया। और मेटल्स का टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक कौन सा है? सर कोल इंडिया सीपीएसई में भी आता है, तो इस केस में हाँ क्या करें? हाँ, तो कोई बात नहीं, अभी कोल इंडिया आप मेटल से ले लीजिए।
तो मेटल्स का जो बेस्ट परफॉर्मिंग है आज के लिए वो है टाटा स्टील, राइट? मतलब दिस इज द बेस्ट वन विच इज अवेलेबल, ठीक है? तो आपको हमेशा किसी भी दिन पे कुछ इस तरह से सबसे पहले स्टॉक्स को निकाल के छांट लेना है, ठीक है? सबसे पहला हो गया सेक्टर वाइज उठा लिया आपने। दूसरा है आपने स्टॉक, सबसे ऊपर वाले स्टॉक को देखा, उसका सेक्टर उठा लिया, सबसे नीचे वाले स्टॉक को देखा, उसका सेक्टर उठा लिया, ठीक है? अब आपको क्या करना है, मुझे ये बताइए कि अगर मार्केट ट्रेंडिंग खुलती है तो वॉलेटिलिटी पे क्या असर होता है? हाई तो अपसाइड होगा सर। स्ट्रॉन्ग शुड गो स्ट्रॉन्ग, वॉलेटिलिटी हाई होगा। राइट। तो स्ट्रॉन्ग शुड गो स्ट्रॉन्ग एंड वीक शुड गो वीक, करेक्ट? तो बाई साइड पे बाई वाले स्टॉक्स होने चाहिए, हरे वाले स्टॉक्स होने चाहिए, और सेल साइड में लाल वाले स्टॉक्स होने चाहिए। क्लियर है? ओके। अगर रेंज बाउंड होता है तो वॉलेटिलिटी पे क्या असर होता है? लोअर। ठीक है, तो बेस्ट सेक्टर माइट फॉल एंड वर्स्ट सेक्टर माइट राइज, ठीक है? तो अगर बाई करना होगा तो रेड से करना होगा, ओके? अगर बाई करेंगे तो रेड से करेंगे, और मेटल्स में से कोल इंडिया उठा लोगे, ओके? वर्स्ट सेक्टर का वर्स्ट स्टॉक, ठीक है? अगर सेल करना होगा तो उल्टा करना है, तो बेस्ट सेक्टर का बेस्ट स्टॉक, ठीक है? तो फ्रेंड्स ये बन गई आपकी पहली वॉच लिस्ट। ऑलराइट, तो अगर मंडे को मार्केट ट्रेंडिंग खुलती है तो अगर बाई करना पड़ता है तो हम डॉक्टर रेड्डी, लुपिन, इन्फोसिस, विप्रो, इनमें से जिनमें भी सही पैटर्न बनेगा उसको खरीदेंगे, ठीक है? और अगर ट्रेंडिंग खुल के हमें सेल करना पड़ता है तो हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टाटा स्टील या फिर कोल इंडिया को बेच देंगे, ठीक है? उसी तरह से अगर मार्केट रेंज बाउंड खुल जाता है तो हम अगर बाई करना पड़ता है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोल इंडिया, इनमें से किसी को बाई करेंगे, और अगर हमें सेल करना पड़ता है तो हम डॉक्टर रेड्डी या फिर इन्फोसिस में से किसी को सेल करेंगे, ठीक है? इज दिस क्लियर? डाउट है मुझे, ये ट्रेंडिंग में हमने थोड़ा सा माइक के पास आएंगे, आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है? हाँ बेटर है, हाँ जी। हाँ, मैं क्या पूछ रहा सर, ये हमने ल्यूपिन को इसलिए लिया है क्योंकि वो बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर का लेकिन वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक था। हाँ इसलिए मतलब सिंस बेस्ट सेक्टर में आ रहा है इसलिए डॉक्टर रेड्डी और लुपिन को इसलिए हमने बाई साइड पे लिया है सिंस हाँ द मार्केट इज ट्रेंडिंग। हाँ, ओके, थैंक्स। राइट, ओके। नाउ
ये हमारा बन गया फर्स्ट कट लिस्ट। इसके साथ में आपको 2 स्टॉक्स और मिल जाएंगे सुबह सुबह, जो कि होंगे प्री ओपन के। ठीक है, तो एक रेड स्टॉक मिल जाएगा और एक ग्रीन स्टॉक मिल जाएगा। ठीक है, तो एक होगा टॉप नंबर 1। ठीक है, या तो ऐसे लिख लो, एक होगा टॉप और दूसरा होगा बॉटम वाला प्री ओपन में। ठीक है, अगर मार्केट ट्रेंडिंग होती है तो टॉप ऊपर जाना चाहिए और बॉटम नीचे जाना चाहिए। तो अगर बाई करना पड़ता है तो हम टॉप को बाई करेंगे, और अगर सेल करना पड़ता है तो हम बॉटम को सेल करेंगे। क्लियर है ये? और ठीक इसका उल्टा करेंगे अगर रेंज बाउंड होगा। अगर बाई करना पड़ता है तो बॉटम वाले को करेंगे, और अगर सेल करना पड़ता है तो टॉप वाले को करेंगे। ओके, तो ये 2 स्टॉक्स भी आपके वॉच लिस्ट में शामिल हो गए। तो हाँ ना करके प्राइम ट्रेंडिंग पर्सपेक्टिव से ये आपकी बन गई वॉच लिस्ट। Sir, हम्म sir, in that range bound, हम्म। the strong sector, weak stocks we will not take. हाँ, फॉर बाइंग यू विल टेक वीक सेक्टर, वीक स्टॉक। Yeah, we haven't taken Lupin and SBI in that list anywhere. हाँ, so see, for buying it is SBIN and Coal India. Same way, if you have to sell, it will be from Pharma and IT, Pharma, Dr. Reddy, and for IT, it will be Infi. Okay, the Tata Steel doesn't figure because No. that's a Okay, so Tata Steel and Lupin will be used for trending markets. okay. Sir. Okay, any other question? तो ये बेसिक है। ओके, ये एक बेसिक सा वॉच लिस्ट बनाने का तरीका है। ओके, और ये आपको रोजाना करना है। अब इसी के साथ में जिस तरह से आप देख रहे हो ना कि मैंने यहाँ पे फार्मा लिखा उसको ग्रीन कर दिया, मेटल लिखा रेड कर दिया। कल मैंने आपको एक वो सिखाया था कि वीकली भी आप बना सकते हो सेक्टर्स का स्टैक रैंक, और मंथली भी बना सकते हो, याद है? Yes. करेक्ट। तो इसी तरह से इसी लिस्ट में आप यहाँ पे वीकली वाले सेक्टर का नाम भी लिख सकते हो। ठीक है, जो ग्रीन है और एक रेड है, तो वीकली वाले को लिख लिया यहाँ, मंथली वाले को यहाँ लिख लिया। ठीक है, और उसमें जो प्राइम ट्रेंडिंग स्टॉक डाला आपने, वो डाल दिया जो मान लीजिए वीकली बेसिस पे हु इज द बेस्ट परफॉर्मिंग और वर्स्ट परफॉर्मिंग, एनी आइडिया? मैंने भी ये किया नहीं है अभी। Sir, Pharma is the strongest. ओके, And CPSE is the वीकेंड। least. ठीक है, तो Yeah. फार्मा तो आ ही गया है यहाँ पे, तो उसको डालने का जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे सीपीएससी लिख लेंगे। ठीक है, अब सीपीएससी का जो वीक स्टॉक है वो है कोल इंडिया, वो तो हमें पता ही है। और सीपीएससी का स्ट्रॉन्ग स्टॉक कौन सा है? CPSE का strong है
From a weekly perspective, no, sir? नहीं, from a daily perspective. Okay. So Gail, we will pick the sectors from weekly, but the stocks from daily. stock from daily. ठीक है, तो ये CPSC है, so GAIL is the best performing, though it is negative, but it is the best of the lot. तो यहाँ पे आपने लिख दिया GAIL, and this is red sector. ठीक है, ग्रीन में तो फार्मा आ ही रहा है, तो इट्स ओके. तो अब ये रेड है, अगर ये रेड है तो गेल और कोल इंडिया को अगर कल ट्रेंडिंग खुलता है और सेल करना पड़ता है तो हम यहाँ पे सेल लिस्ट में डाल सकते हैं. वर्स्ट सेक्टर विल गो डाउन, राइट? सो गेल एंड कोल इंडिया कैन बी इंक्लूडेड हियर. किसी का माइक ऑन है? हाँ, अब ठीक है. ओके, तो यहाँ से अगर सेल करना पड़ता है तो वह सेक्टर में हमने गेल और कोल इंडिया को यहाँ पेस्ट कर दिया. फार्मा तो ऑलरेडी है यहाँ, सो नॉट रिक्वायर्ड. अब सीपीएससी को अगर रेंज बाउंड हो जाता है तो फार्मा तो ऑलरेडी है, सीपीएससी बाई किया जा सकता है. बाई किया जा सकता है मतलब कोल इंडिया ऑलरेडी हमारी लिस्ट में है, तो हमें डालने की जरूरत नहीं. ठीक है, समझ गए? इसी तरह से मंथली का भी डाल लो अगर डालना है. ठीक है, तो ये लिस्ट जो है आपकी बन जाएगी. So again, monthly we will pick the sectors and pick the stocks from daily. From daily. Okay. Now, जैसे आपने ये सीपीएससी वीकली में उठाया, करेक्ट? किसी का माइक ओपन. ओके, तो जैसे आपने सीपीएससी को वीकली से उठाया है, ठीक है? अब आपको करना क्या है कि सीपीएससी में ये वीकली सेक्टर आ रहा है which is negative. Now, can you also tell me who is the most negative stock in CPSC? Weekly perspective, not daily. Any idea? IOC, sir. IOC. Okay. Now, if it is IOC, okay. So, if it is IOC, तो आपको क्या करना होगा कि IOC हमेशा हर रोज आपके सेल लिस्ट में रहेगा. Got it? ओके. IOC जो होगा वो रोजाना आपके सेल लिस्ट में रहेगा अगले 5 दिन तक. जिस दिन भी हमें उसे सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम उसे सेल करेंगे. फिर चाहे उसमें 20% मिले चाहे 40% मिले, पर हमें उसे बेचना है. ठीक है? ओके. द सेम वे फार्मा वीकली में सबसे बेस्ट है, बेस्ट सेक्टर है. दैट इज व्हाट यू सेड, राइट? फार्मा का कौन सा वाला स्टॉक है जो वीकली में आउट परफॉर्मिंग है? रेड्डी है, सर. रेड्डी है, तो रेड्डी आपके रोज बाई लिस्ट में रहेगा.
पूरा हफ्ता 5 दिन, ठीक है। पांचों के पांचों दिन आपके बाई लिस्ट में रहेगा। अब होगा क्या, जैसे कि आईओसी सेल लिस्ट में चला गया ना आपके, और डॉक्टर रेड्डी आपकी बाई लिस्ट में चला गया परमानेंट 1 हफ्ते के लिए, तो यू विल अवॉइड बाइंग आईओसी एंड यू विल अवॉइड सेलिंग डॉक्टर रेड्डी। अब यहाँ पे देखो, एक लिस्ट में आपका डॉक्टर रेड्डी दिखा रहा है ना यहाँ, हाँ या ना, सेल की लिस्ट में डॉक्टर रेड्डी दिखा रहा है एक जगह रेंज बाउंड में, हाँ ठीक है। तो आपको डॉक्टर रेड्डी को बेचना नहीं है अगले हफ्ते, चाहे वो आपकी लिस्ट में आए, चाहे वो यहाँ पे आए, फिर भी आपको डॉक्टर रेड्डी को नहीं बेचना है, ठीक है। बिकॉज डॉक्टर रेड्डी एंड आईओसी आर इन योर परमानेंट बाई लिस्ट फॉर 1 week. only if the market is trending. No, trending, range bound, whatever, permanent list. Okay. Any day Dr. Reddy going up, buy. Any day IOC falling, sell. Okay, so your entire perspective about Dr. Reddy for the next week would be buy, bullish, and your entire perspective about IOC next week would be bearish. Clear है? Exactly यही कहानी हुई थी पिछले हफ्ते। तो पवन, अब आपको समझ में आया कि हम डॉक्टर रेड्डी को अवॉइड क्यों कर रहे थे सेल करना, क्योंकि वो हमारा Yes, sir. परमानेंट बाई लिस्ट के अंदर था। ओके सर। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। गुड। ठीक है, अब इसी तरीके से आप मंथली भी करोगे, ठीक है। अब मान लो एनी आइडिया मंथली में कौन है? रंजन, आपने कुछ किया था मेरे ख्याल कल, उसी में से आप देख के बता सकते हैं। हाँ, 1 मिनट। The bank was best. कौन सा बैंक? Nifty Bank. नहीं, Bank निफ्टी, Nifty. हाँ निफ्टी बैंक को छोड़ दो, आप उसके बाद वाला बताओ। निफ्टी बैंक मैंने बताया था ना कि वी विल नॉट गेट इनटू, क्योंकि वो प्राइवेट और पीएसयू में बटा हुआ है। प्राइवेट बैंक है सर उसका। प्राइवेट निफ्टी बैंक है, प्राइवेट बैंक। बेस्ट है, ठीक है। और वर्स्ट क्या है? Pharma. फार्मा इज वर्स्ट। Yeah. उल्टा तो नहीं है कहीं? फार्मा इज वर्स्ट। नहीं, अच्छा, फार्मा इज वर्स्ट एंड निफ्टी प्राइवेट बैंक इज बेस्ट। निफ्टी प्राइवेट बैंक इज बेस्ट, ठीक है। अब प्राइवेट बैंक में कौन सा वाला बैंक है जो आउट परफॉर्मिंग है? आउट परफॉर्मिंग मतलब मोस्ट पॉजिटिव, हाँ, मंथली पर्सपेक्टिव से। HDFC Bank. HDFC बैंक। HDFC बैंक है, तो HDFC बैंक पूरा महीना आपकी बाई लिस्ट में रहेगा, उसको अवॉइड करना है सेल करना, ठीक है। और फार्मा में बताओ कौन सा सबसे बुरा स्टॉक है, द वर्स्ट परफॉर्मिंग? Cipla. सिप्ला, ठीक है। Cipla. तो सिप्ला आपकी परमानेंट सेल लिस्ट में रहेगा थ्रू आउट द मंथ, ठीक है। उसको बाई नहीं करना है हमें, ठीक है। अब आज क्या बोलते हैं, अच्छा आज तो नहीं हुआ था, कल सिप्ला ऊपर गया था क्या? एक सेकंड, कल का टॉप गेनर Cipla कौन was- था? अच्छा नहीं, सॉरी, आई वाज मिस्टेकन, सॉरी। हाँ, तो ठीक है, ये सिप्ला जो है आपकी परमानेंट सेल लिस्ट में रहेगा, और वो जो दूसरा बंदा है अपना HDFC बैंक, वो आपके परमानेंट बाई लिस्ट में रहेगा, ठीक है। अब कुछ बहुत बेहतरीन दिन होंगे, ठीक है, जहां आप देखोगे कि सिप्ला जो है गिरेगा तो गिरता ही चला जाएगा, 2%, 3%, 4%, ठीक है। और जो HDFC बैंक होगा वो
बढ़ेगा तो बढ़ता ही चला जाएगा 3%, 4%, 5%। ठीक है, ऐसे दिनों को हम स्पॉट कैसे करते हैं वो मैं नेक्स्ट वीक में बताऊंगा आपको। ठीक है, पर अभी आपको ये समझ में आ गया कि ये लिस्ट कैसा बनेगा? ठीक है, तो सिप्ला अगर आपकी बाई में आ जाता है तो उसको आपने अवॉइड करना है, क्योंकि सिप्ला आपकी परमानेंट सेल लिस्ट में है ना, तो उसको अवॉइड करना है अभी, बस बाई नहीं करना है। कोई बात नहीं, उसको जाने दो 10%, 20%, 30%, जितना भी जाना है उसको जाने दो, उसको आने दो पहले बाई लिस्ट में, उसके बाद बाई करेंगे। ठीक है, क्लियर है ये सबको? वेरी गुड। ओके, कार्तिक, आपने मेरे को एक फोटोग्राफ भेजा था शायद ईमेल में, राइट? हाई हाँ मोमेंटम सर, वाला। हाँ एक कैनफिन होम्स का भेजा था सर। ओके फाइन, मैं आपको कंट्रोल दे रहा हूँ, उसको ओपन कर लीजिए, देखते हैं उसे। ओके ओके, आपको मिल गया? हेलो, हाँ, आपको कंट्रोल मिल गया? हाँ मैंने शेयर हाँ प्रेस कर लिया सर। ठीक है, डन है। आप अपना तो वेबकैम मेरा बंद कर देंगे मेरे तो ये पे स्क्रीन बड़ा हो जाएगा। वेबकैम शुरू है मेरा। हाँ, आप ऊपर से कैमरा को क्रॉस कर देना। अगर हाँ, वेरी गुड। ओके ओके, तो ये आज का है, इज दिस टुडे? या जून 15। ठीक है, और ये कितने या मिनट का चार्ट है? 1 मिनट का, राइट? यस 1 मिनट। ओके, वेरी गुड। तो इसको सभी देख लीजिए, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग केस है जो कार्तिक ने सुबह भेजा था। ठीक है, आप इसमें से ये लाइंस हटा दोगे प्लीज आपके चार्ट में से? एक्चुअली सर मैंने वो फोटोग्राफ ओपन किया अच्छा, है ये फोटो है तो क्या? ओके, हाँ, ठीक है, जो ये आपको रेड मैंने कलर है भेजा था क्या? वो अ, कौन सा? आप ये मुझे बताइए। रेजिस्टेंस बता सकते हो इसमें कहाँ बना है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता सकते हो कहाँ पे? ये एक्चुअली ये एक है this ओके, one because this is हाँ, a red दिस इज candle रेड। continues to red candle. ओके, तो इसका मतलब है यहाँ से सपोर्ट, जहाँ पे आपने बॉक्स ड्रॉ किया है, ये सपोर्ट बॉक्स है। करेक्ट। ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस बॉक्स दिखाओगे मुझे? मैं एक्चुअली ये ओपन करूं सर चार्ट? हाँ, चार्ट ओपन कर लो।
सर रेजिस्टेंसेस मार्क करने के लिए जहाँ पे वोलेटिलिटी शिफ्ट हुआ था, हाँ बस वहाँ I पे didn't एक go with the डब्बा बना 2 देना। blue and then the 2 red. हाँ आप ओपन करो, मैं बताता हूँ। Okay, fine. So this is the यहाँ एक volatility shift है, यहाँ हाँ this is the नहीं, open. यहाँ पे नहीं लेना, अगली So कैंडल पे it जाओ, the open फिर was अगले पे intact. जाओ। हाँ फिर यहाँ पे आपने एक बॉक्स ड्रॉ कर देना है इस वाले पे। हाँ इसी को रेजिस्टेंस पकड़ा था सर मैंने। हाँ देखो, अब ये हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज दिस क्वालिफाइज फॉर अ हाई वॉलेटाइल स्टॉक, हाई मोमेंटम ट्रेडिंग, क्योंकि इसका जो लो है फर्स्ट 1 मिनट का, दैट इज स्टिल प्रोटेक्टेड, नथिंग हैज क्लोज्ड बिलो द 1 मिनट लो, राइट। और हमें अब बस ये चेक करना है इसमें कि बुलिश है कि नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए क्या है कि जहां पे आपने ये ड्रॉ किया है एक बॉक्स, ओके, इस बॉक्स पे ये आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ओके। अब हमें ये देखना है कि क्या ये बॉक्स ऊपर की तरफ टूटता है। हाँ टूटता है। टूटने के बाद यू कैन ड्रॉ लाइन हियर। मेरा माउस दिख रहा है आपको इस पे, आपके स्क्रीन पे? कैन यू शेयर योर माउस विद मी कंसोल में ड्रॉप डाउन करके? जो कंसोल है उसमें आप देखना एक जगह पे होगा शेयर माउस एंड कीबोर्ड। ओके Yeah, I have shared. ओके, नाउ कैन यू सी माय माउस? आपको अपना माउस छोड़ देना है। छोड़ दिया सर। हाँ ठीक है, अब आपको दिख रहा है मेरा माउस? मैं मूव कर रहा हूँ, मतलब कार्तिक का माउस इस्तेमाल कर रहा हूँ। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज द नेक्स्ट रेजिस्टेंस कम्स ओवर हियर, इस वाली जगह पे, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि आप छोड़ दो कार्तिक, आप छोड़ दो, आप छोड़ दो, मैं कर दूंगा। मैं छोड़ ही दिया। हाँ मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ओके ओके ठीक है, यहाँ पे हमने एक बॉक्स बना दिया, ओके। अब देखिए, दिस शुड एक्चुअली ब्रेक दिस बॉक्स ऑन द अपसाइड एंड कंटिन्यू, ठीक है। इसको ऊपर ब्रेकआउट करके कंटिन्यू करना चाहिए ऐसे, जो इवेंचुअली, बिकॉज सिंस इट इज अ वेरी हाई मोमेंटम वाला ट्रेड होता है, अगर आप देखो तो वो सिचुएशन आया नहीं है यहाँ। उल्टा इसी वाली जगह से अगर आप देखोगे तो स्टॉक नीचे गिर गया। यस और नो? ओके, तो अगर तो ये इसको तोड़ के ऊपर जाता तो हम एक बाई लेते इस वाले बॉक्स में और उसको 1% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर, 1% मतलब 20% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते, ठीक है। तो इस केस में ऐसा हुआ नहीं है।
ठीक है, पर ये क्वालिफाई करता था और एग्जैक्टली देखिए उस रेजिस्टेंस लेवल से ही ये नीचे गिर गया। Okay. Okay, you can take your mouse back, mouse control back. So this place, I was just looking at the volatility shift there. This place doesn't qualify as a resistance. कौन सा वाला? This one. This place where my mouse is right now. This place. नहीं, क्योंकि ये डोजी है ना, इसमें बॉडी नहीं था ना कोई। इसमें बॉडी था, मुझे नहीं दिखा बॉडी। आप इसको एक्सपैंड करना, मुझे डोजी दिखा। नहीं, बॉडी नहीं है सर उसमें। हाँ, बॉडी नहीं है ना, तो छोड़ दीजिए। नहीं, वो डोजी है। हाँ, तो डोजी इसके बाद कंटिन्यूअस टू रेड जाती है, तो इसको रेजिस्टेंस पकड़ना। हाँ, अगर डोजी है तो उसको आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए कंसिडर मत करना। एक्चुअली मैंने इसको भी कंसिडर किया था एंड आई टुक द ट्रेड हियर। हाँ ठीक है, वो किस्मत अच्छी थी, हो गया। पर इसको हम कंसिडर नहीं करते, इस वाले को। ठीक है, वैसे आप देखो वो चला गया था ऊपर, नो इशू। और वैसे भी ये छोटे सेक्टर का है ना, तो इसमें ऐसे ही वॉलेटिलिटीज होती है। ये सब स्टॉक जो है दिन का 5% 10% ऊपर नीचे हो लेता है। है ना, तो देयर वॉलेटिलिटी इज वेरी हाई इन दिस। तो इसको हम अवॉइड करेंगे। ठीक है, इस वाली जगह को हम अवॉइड करेंगे क्योंकि ये डोजी है हमारे लिए जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो यहाँ बन रहा है। But this sort of a condition is okay, where it is not a continuous blue, but then a sudden red comes, so we can consider this as a resistance. नहीं, आपने कहाँ पर, सॉरी ये गलत डब्बा है। 1 second, let me put a box. ये वाला जो it was not a... हाँ, this is not a resistance, this is the resistance. This is the this one, right? हाँ, 1 second, आपके यहाँ से एक बॉक्स ले लेते हैं। हाँ, आप कर लीजिए, बॉक्स ले लीजिए, बॉक्स लेके वो ड्रॉ कर दीजिए वहाँ पे। ये वाला, राइट? हाँ, ये वाला, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, और आपको हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना होता है हाई मोमेंटम ट्रेडिंग में, कि जब ये बॉक्स फ्रेम हो जाता है, वंस अपर बॉक्स इज फॉर्म्ड, ठीक है, उसके बाद प्राइस इस वाले लेवल से नीचे नहीं जाना चाहिए। ओके, ठीक है, इस वाले बॉक्स का जो लोअर एज है, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए प्राइस। अगर उससे नीचे चला जाता है तो वो खत्म हो गया, वो इट इज नो लॉन्गर कैरिंग दैट मोमेंटम। and your trade is always at the break of this block. हाँ, ब्रेकआउट ऑफ दिस, ये ब्रेक होके ऊपर जाएगा, सपोर्ट के लिए आएगा, फिर ऊपर चला जाएगा। ओके, Okay, I took the control back. Yeah. Okay, great. तो दिस इज हाई मोमेंटम ट्रेडिंग, और इसको सिलेक्ट करने के भी कुछ तरीके हम थोड़ा सीखेंगे अगले नेक्स्ट वीक में ना। वी विल सी जब पोजीशन बनाएंगे एंड ऑल दैट। तो फ्रेंड्स, ये क्लियर है ये जो क्रिएशन ऑफ वॉच लिस्ट है। ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो अपने को क्या करना होगा एवरी डे, ठीक है, इस तरीके का हमारे पास एक लिस्ट हमेशा मौजूद होना चाहिए। ओके, और इस लिस्ट से हमें एक मोटा मोटी हमेशा अंदाजा रहेगा कि बाई अगर करना है तो कौन कौन से स्टॉक है जिनको बाई कर सकते हैं, और सेल अगर करना है तो कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको हम सेल
कर सकते हैं। ओके, तो ये लिस्ट आपके पास रोज सुबह मार्केट ओपन होने से पहले होना चाहिए, एक्सेप्ट फॉर दैट प्री ओपन स्टॉक्स। ठीक है, ऑलराइट। सो अभी हम कुछ चीज़ों को और डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब हम वॉच लिस्ट फ्रेम करते हैं ना। अच्छा गाइज, अ फ्यू थिंग्स, अ वेरी गुड प्रैक्टिस वुड बी कि अगर आप लोग जैसे जहाँ पे भी बैठते हो ना ट्रेड करने के लिए, अगर सामने कोई वॉल हो या कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो कि जिसपे कुछ चिपकाया जा सकते हैं या उस टाइप का, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि शुरुआती दौर में जब आप अभी स्टार्ट करोगे काम, आप ना मार्केट से कुछ स्टिकी नोट्स होते हैं पेपर के। ठीक है, आप वैसे यू आर फ्री टू चूज योर ओन वे। ठीक है, मैं बस ऐसे ही एक बेस्ट प्रैक्टिस बता दे रहा हूँ स्टार्टिंग के कुछ दिनों के लिए, कि आप वो छोटा छोटा वाला लाल रंग का या पिंक कलर का और येलो कलर का, सॉरी ग्रीन कलर का स्टिकी नोट ले लेना छोटा छोटा। ठीक है, ये जो आप बनाते हो ना पेपर पे एक्सेल शीट में, आप कुछ नहीं करना, एक स्टिकी नोट लेना ग्रीन कलर का, उस पर डॉक्टर रेड्डी लिखना, सामने चिपका देना। दूसरा में लुपिन लिखना, सामने चिपका देना। इन्फी लिखना, विप्रो लिखना, चिपका देना सामने। ठीक है, उसी तरह से जो सेल है वो रखना और छोड़ देना। ओके, अब आपको करना क्या होगा मॉर्निंग में, अगर तो रेंज बाउंड खुल जाता है मार्केट, तो इस बाई और सेल को छोड़ के बाकी सबको उखाड़ के अलग कर देना, बाकियों की जरूरत नहीं है आपको। और अगर मार्केट ट्रेंडिंग खुल जाता है तो बाकी रेंज बाउंड वालों को उखाड़ के अलग कर देना, उनकी जरूरत नहीं है आपको, डस्टबिन में फेंक देना। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको फोकस में रहेगा कि अच्छा यही 4 स्टॉक है जो बाई करना है, अगर करना होगा तो इन्हीं को बाई करना है, और अगर सेल करना होगा तो इन्हीं को सेल करना है। ठीक है, दूसरा बेस्ट प्रैक्टिस मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, उससे पहले लेट्स टेक अ 5 मिनट्स ब्रीदर। ठीक है, एंड देन आई विल टेल यू अबाउट अ फ्यू मोर बेस्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है, विल बी बैक इन 5 मिनट्स।
Okay, friends, I'm back. Okay. बाकी लोग भी कुछ यस नो लिख दीजिए तो। ओके, ग्रेट। ऑलराइट, दूसरा बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप क्या कीजिएगा कि जैसे मैंने आपको स्टिकी नोट्स बताया है, ठीक है, ये स्टिकी नोट्स पे रोजाना, जैसे इस वाले फाइल से आपको पता चल रहा है ना कि इन्फोसिस टॉप गेनर है, ठीक है, और कोल इंडिया जो है वो टॉप लूजर है, ठीक है। तो एक हैबिट बना लो कि पिछले 4 दिन 5 दिन का, मतलब हफ्ते भर का, रोलिंग में हफ्ते भर का, ये जो इन्फोसिस है ना, इसको एक ग्रीन वाले स्टिकी नोट पे लिख करके अपने दीवार पे लगा देना। तो इससे आपको ये पता रहेगा, चाहे ऊपर डेट भी लिख देना उसमें कि कौन से दिन पे हुआ, ठीक है, जिससे आपको रोल करने में आसानी होगा इसको। तो एक ग्रीन पे आप इन्फोसिस लिख देना और एक पिंक या रेड वाला स्टिकी नोट के ऊपर स्केच पेन से कोल इंडिया लिख देना और उसको चिपका देना सामने, ठीक है। अब आपके दिमाग में हमेशा रहेगा कि अरे कुछ दिन पहले, ठीक है, 4 5 दिन पहले इन्फोसिस जो है वो टॉप गेनर बना था, ठीक है। उसी तरह से आपको ध्यान रहेगा कि कोल इंडिया जो है अभी कुछ दिन पहले ही टॉप लूजर बना था, ठीक है। अब मॉर्निंग में जब आप प्री ओपन देखोगे तो हो सकता है किसी दिन पे इन्फोसिस आपको या तो नंबर 50 दिखेगा उसमें या फिर नंबर 1 दिखेगा, हो सकता है ऐसा हो जाए किसी दिन, ठीक है। तो इट विल इमीडिएटली ट्रिगर इन योर माइंड कि यार इन्फोसिस तो कुछ दिन पहले टॉप गेनर बना था, आज अगर प्री ओपन में ही इसमें या तो बियरिशनेस है या बुलिशनेस है, या तो ये नंबर 1 या नंबर 50 पे आया है, तो आज कुछ मूवमेंट हो सकता है इसमें। तो अगर उसमें लॉन्ग ट्रेड बनेगी तो आप लॉन्ग ले लोगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट। ये चीज समझ में आया? सर वन सेकेंड रिपीट कीजिएगा सर थोड़ा हाँ, सा। आप क्या करना, डेली बेसिस पे करीबन हफ्ते भर का ना, पीछे तक हफ्ते भर रोलिंग रखना इसको, कम से कम मिनिमम हफ्ता 7 दिन ऐसे रखना। आप क्या करना कि रोजाना एक हैबिट बना लेना कि एक हरे रंग के स्टिकी नोट पे उस दिन का जो टॉप गेनर होगा उसका नाम लिख के चिपका देना और जो टॉप लूजर होगा उसका नाम लिख के चिपका देना, ठीक है। अब सुबह जब प्री ओपन होता है मार्केट का तो कोई ना कोई स्टॉक तो नंबर 1 या नंबर 50 पे आएगा ही, ठीक है। अगर वो नंबर 1 या नंबर 50 किसी आपके दीवार पे चिपके हुए हरे से मैच कर रहा है, हरे वाले नामों से मैच कर रहा है, तो दिमाग में आपके चलना चाहिए कि यार आज इसमें बाइंग हो सकती है, इररिस्पेक्टिव कि वो टॉप पे खुला है या बॉटम पे खुला है, ठीक है। उसी तरह से अगर कोई भी स्टॉक जो कि प्री ओपन के नंबर 1 या नंबर 50 पे खुलता है और वो आपके रेड वाले स्टिकी नोट से मैच कर रहा है, तो उसमें हो सकता है कि आज सेलिंग होगी, ठीक है। तो अगर उनमें पैटर्न्स बने, ठीक है, ट्रेंड कंफर्म हो, तो आप उसको शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है।
ओके, एक और चीज आप क्या करेंगे कि डेली बेसिस पे कोई भी एक स्टॉक जो होगा वो आप टॉप गेनर टॉप लूजर चिपका के रख ले रहे हो अपने स्क्रीन पे, ठीक है, अपने वॉल पे। अब किसी दिन क्लोजिंग के टाइम पे आप जब चेक करोगे तो आपको दिखेगा कि ऐसा हो सकता है कि कोई ग्रीन वाला, जो कि ग्रीन में लिखा था, मतलब पहले कभी टॉप गेनर बना था, वो आज रेड में क्लोज हो गया। रेड में क्लोज हो गया का मतलब है कि टॉप लूजर होके क्लोज हो गया है, ठीक है। तो वो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी उस स्टॉक में। उसी तरह से अगर कोई रेड वाला स्टॉक क्लोजिंग करते करते टॉप पे क्लोज हो जाता है तो अगले दिन उसमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए, ठीक है। तो ये उल्टा है। अब मान लीजिए कि आज जैसे कोल इंडिया टॉप लूजर हो गया है, ठीक है, और किसी दिन ये स्टॉक जो है ये हमें दिखने लगे कि यार कोल इंडिया टॉप गेनर होके बंद हो गया, क्लोज हो गया, ठीक है, तो आप इसको सेल कर सकते हो। यही काम आप वीकली के साथ कर सकते हो, यही काम आप मंथली के साथ कर सकते हो। अब मान लो जैसे हमने बोला ना कि हमारा मंथली में सिप्ला चल रहा है वर्स्ट में, और कौन सा था, एचडीएफसी बैंक बेस्ट में चल रहा है, राइट, यही था ना, राइट। तो मंथली हाँ, बोलो। हाँ, कुछ कह रहे थे आप लोग। HDFC was monthly, sir. Sorry. हाँ, एचडीएफसी मंथली में था ना कि बेस्ट चल रहा है और सिप्ला वर्स्ट चल रहा है, राइट। तो एचडीएफसी और सिप्ला पे नजर बना के रखो। अगर किसी दिन सिप्ला टॉप गेनर क्लोज हो जाता है तो उसके अगले दिन एक भारी सेलिंग हो सकती है उसमें। उसी तरह से अगर एचडीएफसी बैंक किसी दिन टॉप लूजर बन जाता है तो उसके अगले दिन उसमें एक भारी बाइंग हो सकती है, ठीक है। तो ऐसा करना है, क्योंकि देखो स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि नथिंग विल वर्क लाइक अ लीनियर कोरिलेशन, ठीक है, कि कुछ आज चढ़ा है तो वो कल भी चढ़ेगा, परसों भी चढ़ेगा, ऐसा बहुत ओकेजनली होता है। ज्यादातर क्या होगा कि सीसॉ बनेगा। अगर कोई चीज को ऊपर भी जाना होगा तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो सिर्फ रोज ऊपर ही जाए, वो कुछ दिन नीचे भी गिरेगा। द फॉल्स विल नॉट बी वेरी बिग, द राइज विल बी मच बिगर, ठीक है, पर फॉल जरूर होगा उसमें। सी सॉ बनेगा ही बनेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई स्टॉक को अगर 50% अप्रिशिएट होना है तो वो एक सांस में 50% अप्रिशिएट हो जाएगा, ऐसा इट इज इम्पॉसिबल। और अगर ऐसा कभी किसी दिन हो जाता है तो उसके अगले दिन देखोगे वो 20-30% गिर भी जाएगा नीचे, क्योंकि लोग डर के मारे उसमें से निकल जाएंगे, सारे इन्वेस्टर कहेंगे बस हो गया, ये पीक आ गया है, इसको बेचो और अब खत्म करो इसे, इसमें जो प्रॉफिट मिलना था मिल गया है, ठीक है। तो ऐसा होता है। जो प्रैक्टिकल मार्केट है उसमें कोई भी चीज लीनियरली ऊपर नहीं जाती, कोई भी चीज लीनियरली नीचे नहीं जाती। तो अगर ट्रेंड फॉर्मेशन नीचे का हो रहा है, ओके, तो हमेशा स्टॉक को पॉजिटिव में क्लोज होने देना है, थोड़ा महंगा होने देना है स्टॉक को। स्टॉक जब महंगा हो जाएगा उसके बाद फिर दोबारा हम उसे बेचेंगे, ओके। द सेम वे अगर कोई स्टॉक का ट्रेंड ऊपर बन रहा है
सेक्टर का ट्रेंड ऊपर बन रहा है या स्टॉक का ट्रेंड ऊपर बन रहा है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो रोज ग्रीन हो, वो गिरेगा नीचे, आज नहीं गिरेगा, कल गिर जाएगा, परसों गिर जाएगा, ठीक है। तो उसको सस्ता होने दो, जब वो सस्ता हो जाएगा तो बाई करेंगे। अब मुझे एक चीज बताइए, क्लास जब शुरू हुई थी पहले ही 1-2 दिन के अंदर मैंने क्या बोला था कि सस्ता और महंगा फाइंड करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? कौन बताएगा? संजय। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। कौन कौन से स्टॉक को हम महंगा स्टॉक बोलते हैं? जो ज्यादा चढ़ा हुआ है, वो तो ऊपर है, ठीक है, पर टॉप है। कौन सा स्टॉक हमारे लिए महंगा स्टॉक होता है? हमने क्या तरीका सीखा है महंगा स्टॉक और सस्ता स्टॉक निकालने का? वो एक्सेल फाइल में बनाते हो हम, हाँ, उसको क्या बोलते हैं? स्टैक रैंकिंग। स्टैक रैंकिंग, राइट। हम्म। जब आप स्टैक रैंकिंग करते हो और स्टैक रैंक के नंबर 1 पे जो स्टॉक होता है वो सबसे सस्ता होता है या सबसे महंगा होता है? वो सबसे सस्ता होता है क्योंकि वो टॉप पे है। सबसे सस्ता होता है, सबसे महंगा होता है, सबसे महंगा होता है। राइट। सबसे महंगा होता है क्योंकि वो टॉप पे है। उसी तरह से जो स्टॉक सबसे लास्ट में आता है स्टैक रैंकिंग के, वो सबसे वो सस्ता सस्ता होता है, होता है। ठीक है। और हमने हमेशा क्या बोला है? महंगे को खरीदना नहीं है, सस्ते को बेचना नहीं है, पर उल्टा कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी अभी जो आपको तरीका बताया है उसका लॉजिक यहाँ पे है। मैं क्यों बोल रहा हूं कि जिस स्टॉक में एक अप ट्रेंड बन रहा है या आप जिस स्टॉक को छांट के बैठे हो वीकली या मंथली में से, और वो मान लीजिए कि आप छांट के बैठे हो उसे ग्रीन में मतलब स्ट्रांग में, ठीक है, और वो किसी दिन पे टॉप लूजर बन जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? उस दिन की स्टैक रैंकिंग के हिसाब से वो महंगा स्टॉक है या सबसे सस्ता स्टॉक है? राइट, सबसे सस्ता स्टॉक हो गया, सस्ते को खरीद सकते हैं ना। तो अब मौका आया है उस स्टॉक को खरीदने का, ठीक है। तो हमेशा आपको सही मौके का इंतजार करना है, करेक्ट। और वो सही मौका क्या होता है कि जिसको मैंने बाई करना है उसको यार एक बारी टॉप लूजर बन जाने दो, या फिर मॉर्निंग में सुबह सुबह जब प्री ओपन हो रहा है तो उसको नंबर 50 पे ओपन होने दो, एकदम आखिरी वाले रैंक पे ओपन होने दो, उस दिन बाई करेंगे, ठीक है। ये बेस्ट प्रैक्टिस क्लियर है? ठीक है। और देखो, प्रैक्टिकल स्टॉक मार्केट्स के हिसाब से आपको एक स्टॉक का अप ट्रेंड जानने के लिए कोई बहुत इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं है, राइट। अगर कोई भी स्टॉक अपने पिछले वीक के क्लोजिंग प्राइस से ऊपर ट्रेड कर रहा है तो अप ट्रेंड में ही है ना, सिंपल है, अप ट्रेंड है। अब वो मैकडी में दिखे नहीं दिखे, मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर हो चाहे नहीं हो, पर प्राइस पर्सपेक्टिव से देखोगे तो अगर कुछ भी लास्ट वीक के क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो अप ट्रेंड में है, और ऊपर ही क्लोज हो जाता है तो अप ट्रेंड में क्लोज भी हो गया है। उसी तरीके से अगर कोई भी स्टॉक पिछले वीक के क्लोजिंग प्राइस के नीचे क्लोज हो जाता है तो क्या है? डाउन ट्रेंड में है। इज इट सिंपल और नॉट? ठीक है। तो अपने को ट्रेडिंग को सिंपल रखना है ऐसा, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो, आपने अपना स्टैक रैंकिंग मंथली में निकाल लिया, आपको दिख गया कि एचडीएफसी बैंक सबसे बढ़िया स्टॉक है खरीदने के लिए, सिप्ला सबसे बढ़िया स्टॉक है बेचने के लिए। तो अब इंतजार किया कि यार सिप्ला जिस दिन या तो प्री ओपन में टॉप पे खुलेगा या फिर किसी दिन अगर टॉप पे क्लोज हो जाएगा तो उसके बाद देखेंगे कि हमें उसको सेल करना है।
जिस दिन हमें सेल मिलेगा हम उसको बेच देंगे, या उसके अगले दिन या उसी दिन पे सेल मिलेगा तो हम उसे बेच देंगे। ठीक है, क्लियर? तो ये सब चीजें जो हैं वो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। अब नेक्स्ट चीज जो मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और वो आपकी ट्रेडिंग में हर रोज इस्तेमाल होगी, विच इज ऑल्सो अ बेस्ट प्रैक्टिस। वो ये है कि मार्केट के कौन से 2 ओपनिंग स्टाइल्स होते हैं, बताइए। मार्केट के 2 ओपनिंग स्टाइल्स कौन से होते हैं? ट्रेंडिंग और रेंज बाउंड, राइट? हमेशा ध्यान रखिए ट्रेंडिंग का मतलब क्या होता है। ट्रेंडिंग का मतलब होता है कि वॉलेटिलिटी शुड इंक्रीज, मतलब एक तरफा मूवमेंट होनी चाहिए। तो या तो वो मूवमेंट ऊपर की तरफ होगी या फिर वो मूवमेंट नीचे की तरफ होगी, यही हम एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट से। उसी तरह से अगर रेंज बाउंड हो रहा है तो रेंज बाउंड में हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है कि मार्केट की वॉलेटिलिटी घटेगी। और मार्केट की वॉलेटिलिटी कैसे घटती है? मार्केट की वॉलेटिलिटी चॉपीनेस से घटती है। एक हरा बने फिर लाल बने, फिर हरा बन जाए, फिर लाल बन जाए, फिर हरा बन जाए, फिर लाल बन जाए, फिर हरा बन जाए, फिर लाल बन जाए, उससे उसका मतलब होता है वॉलेटिलिटी रिड्यूस हो रही है, मार्केट रेंज बाउंड हो रही है, मार्केट साइडवेज हो रही है। ठीक है, तो जिस तरह से हम ट्रेंडिंग में एक्सपेक्ट करते हैं कि या तो मार्केट एक तरफा ऊपर चलती जाएगी या फिर एक तरफा नीचे चलती जाएगी, उसी तरह से रेंज बाउंड में हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि मार्केट या तो थोड़ा नीचे गिर के ऊपर जाएगी या फिर थोड़ा ऊपर चढ़ के नीचे गिरेगी। एम आई राइट? पर मार्केट दोनों तरफ मूव कर सकती है, ऊपर भी जा सकती है और ऊपर जाने के बाद रिटर्न नीचे भी आ सकती है, हाँ या ना? ठीक है, तो रेंज बाउंड की डेफिनेशन ये है। तो हमेशा याद रखिएगा जब आप ट्रेंडिंग डेज पे ट्रेड कर रहे हो तो आपकी कोशिश हमेशा ये रहनी चाहिए कि अगर आप खरीद रहे हो तो आप इंट्राडे हाईज को खरीदोगे, और अगर आप बेच रहे हो, सेलिंग कर रहे हो, तो आप इंट्राडे लोज को सेल करोगे। ठीक है, चार्ट के निचले हिस्से में सेलिंग करोगे। बाइंग करनी है तो चार्ट के ऊपरी हिस्से में बाइंग करोगे। उसी तरह से अगर रेंज बाउंड है मार्केट तो दोनों तरफ जा सकती है, राइट? इस वजह से आपको अगर बाइंग करनी होगी तो आप चार्ट के निचले हिस्से में बाई करोगे, मतलब इंट्राडे लोज को बाई करोगे। और अगर आपको सेलिंग करनी है तो आप चार्ट के ऊपरी हिस्से पे सेलिंग करोगे, मतलब आप इंट्राडे हाइज को सेल करोगे। ठीक है, ये करना कैसे है ये हम सीखेंगे पोजीशन बिल्डिंग में, पर ये बेस्ट प्रैक्टिस है, ये रोज इस्तेमाल होगा, इसको भूलना नहीं है कभी। सबसे ज्यादा गलती जो स्टॉप लॉस हिट करती है वो यही होती है। ठीक है, तो रेंज बाउंड डे पे बाइंग करनी है तो नीचे बाइंग करनी है, निचले हिस्से में इंट्राडे लोज पे, और सेलिंग करनी है रेंज बाउंड डे पे तो चार्ट के ऊपरी हिस्से में, मतलब इंट्राडे हाईज पे सेलिंग करनी है। ट्रेंडिंग डेज में बाइंग करनी है तो चार्ट के ऊपर बाई करना है, मतलब हायर साइड पे बाई करना है। जब नए हाईज बन रहे होंगे तब बाई करना है। उसी तरह से अगर सेलिंग करना है तो जब नए लोज बन रहे होंगे तो सेलिंग करना है। ठीक है, ये चीज क्लियर है? ओके, तो आज ये जो मैंने बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको बताए हैं, ठीक है, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस आर गोइंग टू मेक यू विनर इन दिस मार्केट। ठीक है, स्टॉक मार्केट का विनर वो नहीं है कि जो बहुत ज्यादा ट्रेड करता है। स्टॉक मार्केट का विनर वो है जो अपने ही रूल्स को वायलेट नहीं करता है, अपने हिसाब से चलता है, अपने स्टाइल को मेंटेन करता है, और
प्रॉफिटेबल ट्रेड्स करता है, चाहे वो दिन का एक ही ट्रेड करे, पर वो अपने स्टाइल को इस तरह से डेवलप करेगा जिससे कि उसको प्रॉफिटेबल ट्रेड मिले। ओके, चाहे एक ट्रेड करो पर क्वालिटी करो, क्वांटिटी में कुछ नहीं रखा। ओके, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू मेक यू विनर इन द स्टॉक मार्केट। तो आपको क्वालिटी ट्रेड करना है, हमेशा ये दिमाग में बिठा लीजिए आप, आपको क्वालिटी ट्रेड करना है, आपको क्वांटिटी ट्रेड नहीं करना है। शुरुआती दौर में हम थोड़ा क्वांटिटी ट्रेड करेंगे, वो इसलिए करेंगे कि आपको प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। पर एक्चुअली जब हम मेंटरशिप क्लास में ट्रैकिंग करेंगे और मतलब प्रॉफिट बनाने की कोशिश करेंगे, उस समय आप देखोगे कि आप ट्रेड कम करोगे, आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स पर डे विल बी लेस। ठीक है, क्लियर? सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलो। सर ये इंट्राडे हाई और इंट्राडे लो का क्या मतलब हुआ? इंट्राडे हाई का मतलब ये हो रहा है कि कल का हाई के ऊपर, और लो का मतलब कल के लो के नीचे, ऐसा कुछ है सर? राइट, देखो इंट्राडे हाइज और लोज को अगर आपने सिंपली मान लीजिए समझना है, तो मान लो ये कोल इंडिया का चार्ट है, ठीक है, ये कोल इंडिया का चार्ट है, यहाँ 9:15 पे ये चार्ट ओपन हो रहा है। ओके, ये 9:15 पे एक 5 मिनट का कैंडल बना, इसके लो को मार्क कर लो, इसके नीचे सारा ये इंट्राडे लो है, ठीक है, ये सारा का सारा इंट्राडे लो है क्योंकि ये फ्रेश लोज बना रहा है। अगर आप देखो ये इंट्राडे चार्ट का फ्रेश लो बना रहा है। ओके, अब उसी तरह से आप अगर ये पिछले दिन का लो देखेंगे कोल इंडिया का, तो वो कोल इंडिया का लो यहाँ पे था, कहीं इस वाली जगह में था, ठीक है। देखिए ये प्राइस इसके नीचे ही है ना, तो ये इंट्राडे लोज है। तो एक तरीका है कि एटलीस्ट इट हैज टू बी 5 मिनट कैंडल के नीचे, या फिर कम से कम कल के लो के नीचे, या फिर कम से कम इस पहली कैंडल के बॉडी के नीचे, ठीक है। और डेफिनेशन से चलोगे तो इंट्राडे लो का मतलब होता है जब, ये देखो इंट्राडे लो बना कब, ये देखिए ये पहली 5 मिनट की कैंडल थी, मानते हो, इसका लो हमने यहाँ पे लगाया, ये पहला इंट्राडे लो यहाँ बना इस वाली जगह पे, ये पहली कैंडल थी जिसने कि इंट्राडे लो बनाया। ठीक है, और इसी का उल्टा होता है इंट्राडे हाई। देखिए ये इस दिन का हाईएस्ट 5 मिनट का था, इसने पहली बार इंट्राडे हाई बनाया इस वाली कैंडल ने 3:20 पे, फर्स्ट टाइम इंट्राडे हाई बना, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम इंट्राडे लो बना, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो। तो अगर हमें बेचना है रेंज बाउंड डे पे, तो हम इंट्राडे हाईज को बेचेंगे, और अगर हमें खरीदना है तो हम इंट्राडे लोज को खरीदेंगे। ओके, तो जैसे हम अदानी पोर्ट्स डिस्कस कर रहे थे ना मेंटरशिप क्लास में जो लोग थे, तो उसमें लोगों ने गलती क्या करी थी कि उन्होंने रेंज बाउंड डे पे अदानी पोर्ट को इंट्राडे हाई पे खरीदा, राइट, जिसके वजह से उनका स्टॉप लॉस हो गया। ओके, तो आज जैसे इंट्राडे लोज, सॉरी रेंज बाउंड मार्केट था, तो हमें इंट्राडे लोज को खरीदना चाहिए। ऐसे स्टॉक ढूंढो जो कि इंट्राडे लो कर रहे हैं, उनमें प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलेगा। ठीक है, क्लियर?
Okay. So friends, any more questions on this? कोई भी? निर्मल, मुझे एक क्वेश्चन है, लेकिन इससे रिलेटेड नहीं है, मार्केट ओपनिंग से रिलेटेड है। हाँ बोलो। आज का मार्केट रेंज बाउंड था, हम्म। लेकिन ऐसा रेंज बाउंड में फिर बाई साइड पे थे, सेल साइड पे था? हाँ देखो, अब हुआ क्या, रेंज बाउंड है वैसे भी मार्केट, तो ऊपर भी जाएगी नीचे भी जाएगी, दोनों तरफ किसी भी तरफ जा सकती है। तो पहले तो देख लेते हैं कि ओपनिंग के हिसाब से रेंज बाउंड ओपनिंग है, और क्लोजिंग जो थी वो यहाँ पे थी, इस वाली जगह पे, और इस वाली जगह पे, राइट। अब देखिए पहला कैंडल जो बना वो एकदम से बेरिश में खुल करके बुलिश में चला गया, ऊपर चला गया, ऊपर क्लोज हो गया। तो रेंज बाउंड में ओपनिंग एनालिसिस के हिसाब से 1 2 3 4, तो ये तो बाई बता रहा है हमें, करेक्ट। और दूसरी चीज कि ये मार्जिनली इस लाइन के नीचे खुल के ऊपर चला गया है, तो इसका मतलब ये भी बाई ही है, ठीक है। तो ये बाई साइड बनता था, यस। ओके। रिवर्सल यहाँ पे हुआ, पर एक्चुअली मार्केट वाज बाई साइड, ठीक है। और ये सपोर्ट भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, देख रहे हो, इस वाले रेंज के बीच में से इसने सपोर्ट लेके ये ऊपर गया। 8 की जो क्लोजिंग थी वहां से उसने सपोर्ट दिया, 8 जून, राइट। जो हमने कल डिस्कस किया था कि क्लोजिंग और गुड हाँ, सपोर्ट क्लोजिंग ही सपोर्ट्स होती हैं। तो अगर आप देखो तो कल का ये सपोर्ट था ना, ये वाला, आज भी वही सपोर्ट बना। देखो ये टूटा नीचे, उसके बाद गिर ही नहीं पाया, वापस पलट के चला गया, ऊपर चला गया। तो बाइंग साइड था ना आज एक्चुअली मार्केट। राइट, ठीक है, गॉट इट, थैंक्स। चलो गुड। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताइएगा कि कल डू वी वांट टू डू रिवीजन क्लास सैटरडे? तो कल क्योंकि सैटरडे है तो देर इज नो रेस्ट्रिक्शन कि हमें रात को ही करना पड़ेगा, मतलब वी कैन डू इट एनी टाइम इन द डे टाइम ऑल्सो। आप लोग बताइए क्या करना है। क्या सर कल ऑफ रख सकते हैं क्या सर? मेरी तरफ से कोई इशू क्लास नहीं है, ऑफ भी रख सकते हैं, वैसे भी रिवीजन डे ही होता है, मतलब कोई कल ये वो नहीं है। कल जो भी क्लास होगा उसमें आपको क्वेश्चन पूछना है, मैं उसका जवाब दे दूंगा। हाँ, 11 इज ऑल्सो फाइन विद मी, आई हैव नो इश्यूज। कल ऑफ भी रख सकते हैं, 11 o'clock कर सकते हैं, जैसा आप लोग कहें, आप जैसा बोलेंगे वैसा कर देंगे कल, क्योंकि कल कुछ मतलब कोई क्लास नहीं होता। ओके, अगर अदर मेंबर अगर सपोर्ट करते हैं तो हम चाहते हैं कि कल क्लास ऑफ रहे, कल और परसों, इफ अगर ठीक है। तो अब अभी पूछ लेते हैं सभी से, तो 1 by 1 सभी से पूछ लेते हैं। कार्तिक, व्हाट डू यू से? ऑफ, ओके, शंकर ऑफ। Karthik here. I would have loved session tomorrow, but if everybody wants an off, I'll go with that. ठीक है, तो श्रीनी ऑफ, शंकर ऑफ, पवन ऑफ, यस सर। ओके, मनोज, मनोज जी की आवाज नहीं आ रही। संजय? हाँ सर, आपने बोला था, हाँ सुन रहे ना सर? हाँ हाँ बोलो। कि 2 दिन के बाद भी 2 दिन का रिवीजन हो जाएगा आपका, हाँ तो चलेगा ना? अगर सैटरडे को ऑफ रखते तो ओके। हाँ ठीक है, वैसे भी आप लोग तो मेंटरशिप क्लास में हो तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो हाँ, कभी ओवरऑल कभी इट सीम्स टू बी ऑफ डे ओनली, ठीक है। तो
most of the people are in favor of off. चलेगा चलेगा। ठीक है, डन है। सो लेट्स टेक अ डे ऑफ, नो वरीज। पर थोड़ा सा ये वीकली और इन सब पे वो कीजिएगा। और जो मैंने ये स्टिकी नोट वाला बताया है ना आपको, ये इनिशियल डेज में थोड़ा हेल्प करता है सबको। तो अगर आप करना चाहो तो कर लेना, इट्स अ गुड दिस थिंग। और 10-15 रुपीज वाला जो स्टिकी नोट मिलता है मार्केट में, वो लाके बस चिपकाते जाना है, और फिर थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसके बाद तो जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, गुड है, ओके, डन। एनी क्वेश्चंस बिफोर वी वाइंड अप? सर ये आज के वीडियो की रिकॉर्डिंग कब तक मिल जाएगी? ये कल सुबह मिलेगा। टुमारो मॉर्निंग नो? हाँ, टुमारो मॉर्निंग अपलोड हो जाएगा। अभी ये एनकोडिंग में लग जाएगा क्लास के बाद, उसके बाद मॉर्निंग में अपलोड हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। तो मंडे से हमको ज्वाइन करना होगा हम लोग को? किसमें? सर क्लास जो होगा, स्टार्ट जो होगा मंडे फिर हम लोग भी ज्वाइन करेंगे, राइट? हाँ, मंडे को क्लास होगा, सेम टाइम, वही 8 बजे जो अपना क्लास है। और मेंटरशिप ऑलरेडी आपके पास है ही। यस सर, ओके। मेंटरशिप तो मैंने सभी को भेजा हुआ है, तो उसमें भी ज्वाइन करना है कर सकते हो। सेम क्लास, नो नो दिस थिंग। ओके ओके सर, ठीक है, हाँ। There is no mentorship tomorrow, no? हाँ, देयर इज नो मेंटरशिप। मेंटरशिप वीकेंड पे नहीं होता है। Okay. ओके, ग्रेट, फाइन। सो सी यू गाइज ऑन मंडे देन। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, थोड़ा देख लीजिएगा, कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा मंडे को। ओके, गुड नाइट, हैव अ गुड वीकेंड, बाय बाय।